इधर अब शिवम, क्या था वो? कैटरीना ने कार मांगी फिर भी सिल्वर प्लेट ऑडी। इसका क्या यूज़ था? हाँ जी हिमांशु, क्या था ये पूरा सा? बुक में तो है नहीं, इसलिए तो लिखवाया था। क्या था भाई? हाँ कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली? मरकरी में ऐसे याद है ना, मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली? यहाँ पे मिली मतलब मरकरी। सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ऑडी तो मिली पर सिल्वर प्लेट वाली। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें क्या बता रहा था? रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब किसकी रिएक्शन, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ये रिएक्शन कम करते जाते हैं। सबसे ज़्यादा कम रिएक्शन कौन करता है हमारा? AU। AU क्या मतलब? गोल्ड। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम। उससे थोड़ा सा कम होता है सोडियम, पर कम ये भी नहीं है ना, जो मैंने बताया था। अगर थोड़ी कम मात्रा में लेंगे तो हमारा मुर्गा छाप, थोड़ी अधिक मात्रा में सुतली, थोड़ी और अधिक मात्रा में नाजी, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में नाल, और थोड़ी और अधिक मात्रा में लेके देखना। ठीक है ना? डिपेंड करता है कि तू उसके नीचे है या उसके ऊपर है। बेटा एक बोरा समझ रहा है 50 किलो का आता है एक बोरा, 50 किलो। ये कह रहा है अगर मैंने 50 किलो गंधक पोटाश जो नाल में भरते हैं वो किसी दीवार के सहारे लगाया तो क्या वो दीवार टूट जाएगी? हाँ वही हो गया ना। हमने कल मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी, मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी हमने कल किस किस के साथ में? एक तो पढ़ी थी हमने ऑक्सीजन के साथ में, और दूसरी पढ़ी थी हाइड्रोजन के साथ में, और तीसरी पढ़ी थी पानी के साथ में, वाटर के साथ में। वाटर की भी 3 वैरायटी ली थी, ठंडा, गरम, स्टीम, भाप, है ना। क्योंकि सुनो सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम, इसीलिए हम सोडियम को नॉर्मली ऐसे रखते नहीं हैं। सोडियम को रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल के अंदर। जब बुला के लिया, अरे आ रही होगी शायद इसलिए रोकी हुई है। अरे एक और दोस्त आ रही है तो खड़ी रहेगी। ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है भाई? पानी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और एसिड की मात्रा, यानी जो नया प्लेयर है
इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तनु। तन्नु नहीं, तनु हिंदी में नाम है इसका, जैसा आपका अंग्रेजी में नाम है डाइल्यूट। ठीक, अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ में, नालायक तन्नु नहीं है, वो राजी हो रहा है। जिंक प्लस HC, यहाँ पे नीचे लिखेंगे डाइल्यूट और आप लिखोगे तनु। मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में तो बनाएगा सॉल्ट। क्या बनाएगा? याद करो, अब काम आएगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी ना, अब काम आएगी। क्या थी? कैटरीना ने मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, हाय, फिर भी है, नहीं हाय फिर भी है, फिर भी हाय क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। इसमें देखो जिंक कहाँ पर आ रहा है और हाइड्रोजन कहाँ पर है? मतलब जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, भगा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी यहाँ पे। जिंक इसको मारेगा धक्का, भगा देगा इसको, तो यहाँ आ जाएगा जिंक Cl2 और बन जाएगा H2 गैस। और H2 गैस का टेस्ट मैंने बता रखा है। जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओ या लाइटर लेके जाओ, जो गुब्बारा होगा वो फूट जाएगा। कैसे? लहसुन बम की तरह, पट पटापट। ठीक है ना? तो ना सॉल्ट, क्या बन गया ये? सॉल्ट। सेम ऐसे ही Mg प्लस H2SO4। देखो जरा, क्या मैग्नीशियम भी ऊपर है हाइड्रोजन से? मैग्नीशियम ये रहा, तो मैग्नीशियम इसको भगा देगा यहाँ से। क्या बनेगा? MgSO प्लस, आया समझ में? ठीक है ना? छापना है कुछ, छापो फटाफट। नॉर्मली क्या होता है? मेटल रिएक्ट करता है HNO3 के साथ में और बनाता है सॉल्ट। या तो बनाएगा NO2 गैस या वो निकालेगा N2O प्लस H2। ये होता है नॉर्मली। अगर मैंने मेटल लिया है, मेटल इनमें कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो कुछ ऐसा बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, NO2 गैस या N2O गैस। ये जो साइन है एरो का, इसका मतलब गैस है, हवा में उड़ रही है, और H2O। पर अगर मैं गलती से ले लूँ Mg या Mn, अगर मैं ये ले लूँ, इन दोनों से कुछ भी, या तो मैग्नीज या Mg, ये है मैग्नीज और ये है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीज और ये है मैग्नीशियम। इन दोनों से अगर मैंने कुछ भी ले लिया तब क्या बनता है मेरे पास में? जैसे मैंने लिया Mg प्लस HNO, Mg NO3 का ट्वाइस H2 गैस, Mn HNO3, Mn NO3 का ट्वाइस H2। फ़र्क समझ में आ रहा है दोनों रिएक्शंस में? फ़र्क क्या है? सॉल्ट यहाँ पर भी है, सॉल्ट यहाँ पर क्या है? NO2 या फिर N2O गैस। क्या यहाँ पर ऐसी कोई गैस निकल रही है? यहाँ पर ऐसी कोई गैस, यहाँ पे क्या बनना है? H2O, और यहाँ पे क्या है? H2। तो फ़र्क किस चीज़ का है? गैस का। यहाँ पे ये वाली गैस निकलती है, यहाँ पे वाली गैस नहीं निकलती है। अब बोलोगे ऐसा ही क्यों हुआ?
मेरा हमेशा से कहना है कि जो केमिस्ट्री है वो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, पहले करते हैं फिर लिखते हैं। जो भी सारे रिएक्शंस हैं ये प्रॉपर्ली लैब में करी जाती हैं, उसके बाद लिखी जाती है, अच्छा ये हुआ है, ऐसा ये आगे बच्चे पढ़ेंगे। अब तो जब मैग्नीशियम को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, डाल के देखा गया, तब देखा गया था कि उसमें कोई भी गैस नहीं निकली। पर अगर इनमें से हमने कुछ और डाल के देखा तो उसमें से गैस निकल रही थी। आई बात समझ में? तो ये पूछने के चांसेस इसीलिए हैं, पूछ लेता है एग्ज़ाम वगैरह में कि नॉर्मल केस में क्या बनता है और मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम केस में क्या बनता है। तो आप नॉर्मल केस वाली रिएक्शन ये लिख दोगे, मैग्नीज की पूछी है तो ये, और अगर मैग्नीशियम की पूछी है तो रिएक्शन ये। दोनों में से एक भी याद होगी तो अपने आप याद हो जाएगी दूसरी। देखो ज़रा, MgHNO3, यहाँ पे क्या है MgNO3, यहाँ से मैंने क्या दिया H हटा दिया है, यहाँ पर Mn है तो यहाँ पे Mg को हटा दिया, क्या लिख दिया मैंने, बाकी तो पूरा सेम है कि नहीं है, है कि नहीं है। बस याद क्या करना है आपको, इस H को यहाँ से हटाना है, ये Mg इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा MgNO3। और ये 2 क्यों आया, अगर ये प्रश्न आ रहा है मन में, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9वीं कक्षा की किताबें पढ़नी है या फिर 9वीं कक्षा पढ़नी है ना। उसमें एक चैप्टर था जिसमें आपने बड़े मज़े लिए होंगे, वहाँ पे सिखाया गया था कि ये 2, 1, 3 कैसे आता है और क्यों आता है, ठीक है ना। अभी आप पढ़ लो, किसी एक दिन संडे वगैरह में क्लास लेके बता दिया जाएगा पूरा आराम से कि 2 क्यों आया और 1 क्यों आया, ठीक है ना। लिखो फटाफट। हाँ जी सुनो ज़रा, एक्वा रीजिया अमल राज, ये क्या बवाल है। हाँ तो अम्ल सही लिखा है मैंने, तो गलत सुनने, अम्ल आमला, ठीक है ना, अम्लराज। ये है क्या चीज़, 3:2, 3:1। सुनो ज़रा ध्यान से, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 3 चम्मच डाला HCl और 1 चम्मच डाला HNO3। ये जो सॉल्यूशन बना ये बड़ा काम का है। कैसे, आपने देखा होगा अपनी मम्मी वगैरह को बोलते हुए, या अगर किसी की ज्वेलरी कुछ काली पड़ जाए, सोने वगैरह कुछ आइटम कि उसकी शाइन ढल जाए, काला हो जाए, तो मम्मी वगैरह कहती है इसकी मैं पॉलिश करवा लाती हूँ, चमक जाएगी वापस से, है ना। इसकी पॉलिश करवा देती हूँ, सोनार इसके ऊपर से सारी गंदगी हटा देगा और वापस से चमक जाएगी। तो सोनार क्या काम करता है, वो ये सॉल्यूशन बना के रखता है, ये वाला सॉल्यूशन वो बना रखता है। क्या करेगा, जो आपकी ज्वेलरी के आइटम्स हैं उन्हें इसके अंदर डिप करेगा और फिर बाहर निकालेगा, हल्का ब्रश से घिसेगा, ब्रश से, और जो भी आपकी वो गंदगी थी वो सारी साफ। आप भी खुश, सोनार भी खुश। आप तो चलो खुश इसलिए हो गए कि आपकी ज्वेलरी साफ़ होगी, सोनार की इसलिए खुश हुआ, पैसा तो वो लेगा ही लेगा, उसे सोना मिल गया। जैसे ही हम इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो ऊपर की जो लेयर होती है वो हट जाती है। हाँ, बनाते इतना वो क्वांटिटी के हिसाब से। पर बेटा ये बता, जब वो रोज़ कर रहे हैं और 1 महीने लगातार करा उन्होंने, कितना इकट्ठा हुआ उनके पास में, फिर आप इसलिए खुश हो गए कि हमारी नई ज्वेलरी होगी, मज़ा आ गया, 2,000 रुपये लगे पर नई ज्वेलरी बन गई, पैसा बच गया। बेटा वो आपके सामने नहीं करने वाला कि बैठो जी बैठो बहन जी मैं यहीं कर रहा हूँ, वो आपसे ज्वेलरी ले लेगा और बोलेगा कल को आ जाना, कल ले जाना अपनी ज्वेलरी। ये भी यही काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं।
यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में पूछा गया है कि एक गली में कोई एक वेंडर है घूमने वाला, वो आवाज़ लगा रहा है कि हाँ अपनी ज्वेलरी वगैरह क्लीन करा लो, साफ़ करा लो। उसने एक सॉल्यूशन में डिप करा और आपकी जो ज्वेलरी थी वो साफ़ हो गई। तो बताइए वो सॉल्यूशन क्या था? तो आप क्या नाम दोगे? वो सॉल्यूशन क्या था? वो बना किससे? HCl और HNO3 से। HCl 3 चम्मच, HNO3 1 चम्मच। ये बताने का तरीका है, मतलब ये 3:1 में डिवाइड है। ये 3 गिलास, ये 1 गिलास, ये 3 बाल्टी, ये 1 बाल्टी। फिर सॉल्यूशन काम ही नहीं करेगा। ये फिक्स क्वांटिटी है। अगर इसने क्वांटिटी चेंज कर दी तो जो आपकी ज्वेलरी आइटम्स है उसमें फेरबदल हो जाएगा तगड़ा वाला। फिर वो पिटेगा, फिर वो पिटेगा, फिर वो पिटेगा, है ना? इसलिए तो कुछ बोलते नहीं है हम, इसलिए तो कुछ बोलते नहीं हैं। अगर सोने का वजन कम भी हुआ है तो हमें लगता है कि जो गंदगी थी, अच्छा इसका वजन कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जान दो गंदगी जा रही है तो वो निकल गया। इसीलिए अब चल गया पता कि वजन क्यों कम हो गया। अब जा मम्मी को लेके कि मम्मी वजन कम नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी कमाई नहीं होगी। ये भी कमाने का एक तरीका ही है ना? ये वही वाला HCl है। आपके लैब में नहीं है HCl? कभी जाना बेटा। एक केस स्टडी में ज़्यादातर पूछा जाता है, CBSE वाले बोर्ड ज़्यादा मजाक में ना लें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केस स्टडी में आजकल, केस स्टडी का मतलब क्या है? एक रामायण से लिखी होगी, उस रामायण को समझना है और फिर आंसर देना है। उस रामायण में ऐसे कुछ कहानी बना देगा कि आपकी क्लास की कोई बच्ची है, उसकी एक मम्मी है, वो कहीं एक गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास में कुछ ज्वेलरी लेके, वहाँ पे उन्होंने ज्वेलरी को अपनी क्लीन कराया, घर पे आई तो ज्वेलरी हो गई वो कम। अगले दिन वो बच्ची अपनी साइंस टीचर के पास गई, उसने इसका रीज़न पूछा, मैम सुनार ने ऐसा क्या बनाया था, ऐसा क्यों हो गया? आपको क्या लगता है साइंस टीचर ने क्या आंसर दिया होगा? क्या आप उसके आंसर से सहमत हैं? क्या उसका आंसर सही था? पूरे रामायण में आपको ही आंसर देने हैं, साइंस टीचर आप ही हो, ठीक है ना? तो सॉल्यूशन क्या था? HCl। कैसे बनाया जाता है? 3:1 से। 3 चम्मच HCl, 1 चम्मच HNO3, है ना? ये काम क्या करता है? जो गोल्ड की अपर लेयर होती है उसको हटा देता है और नीचे लेयर तो वैसे शाइनिंग वाली आ जाएगी, इसलिए वो हमारी गोल्ड की जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट होते हैं वो चमकने लगते हैं, साफ़ सुथरे लगते हैं। करवाना पड़ेगा ही। बेटा इनका रेशियो नहीं बोल रहा मैंने, इसलिए तेरे को साफ साफ बोला कि ये पूरा 3 चम्मच लेना है और ये लेना है 1 चम्मच। जैसे बनाने का तरीका, आप चाय वगैरह बनाते हो, आप चाय वगैरह बनाते हो क्या? चाय पत्ती और चीनी बराबर डालते हो? अगर चाय डाली है आधी चम्मच तो चीनी आधी चम्मच ही डालोगे? अब क्या उसमें चाय पत्ती के दाने गिने कितने कितने आए हैं? उनके दानों का अलग रेशियो निकलेगा और उस पूरे का अलग रेशियो निकलेगा। अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाह रहा हूँ तो अलग रेशियो आएगा, पर मैंने इस पूरे का ये पूरा कितना डाला और ये कितना डाला, हाँ ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनका रेशियो क्या आया ये वो है, ठीक है ना? कभी चीनी के बराबर चाय पत्ती डाल दे, चीनी के बराबर चाय पत्ती, चाय बने बढ़िया बनेगी।
हाँ जी, अब मुझे रिएक्शन पढ़नी है, किसकी रिएक्शन पढ़नी है? मेटल की, धातु की रिएक्शन पढ़नी है। सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी एक मेटल किसी एक ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करेगा जो पहले से ही मेटेलिक सॉल्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वो पहले से ही मेटेलिक सॉल्ट, जैसे हमने पढ़े थे ना ZnCl2, ये क्या है? मेटल है कि नहीं है? तो क्या था? मेटेलिक सॉल्ट है ना। ZnSO4 क्या है? ये मेटल, पूरे को बोलेंगे मेटेलिक। तो ये पूरा रिएक्ट करेगा किसी दूसरे मेटल के साथ में। अब देखो क्या है, हालांकि ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो पर फिर भी घुमा फिरा के दोबारा पढ़ाई जा रही हैं। ज़रा देखो, कॉपर प्लस AgNO3 CuNO3 प्लस Ag। हाँ जी, Cu कॉपर, Ag सिल्वर। ज़रा देखो, कॉपर सिल्वर, तो कॉपर हाईली रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव। मतलब कॉपर इसको भगा देगा इसकी जगह से, कॉपर ने इसको यहाँ से भगा दिया, हटा दिया, तो क्या आ जाएगा? कॉपर इसके बाद में पास में आ जाएगा NO3। ये 2 इसलिए आया क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है और Ag हो गया अलग। यही रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे अकेला बंदा किसी दूसरे को जाके भगा देता है। विस्थापन अभिक्रिया वहाँ पे पढ़ी थी हमने डिस्प्लेसमेंट के नाम से, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस, ठीक है ना। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। जरा देखो, जिंक कहाँ पर है? इस बार कॉपर कमज़ोर पड़ गया, पहले तो कॉपर बड़ा उछल रहा था। इस बार जब जैसे ही जिंक आया तो कॉपर के जिंक के आते के साथ इस बार कॉपर चुपचाप से निकल लेगा, क्योंकि इस बार कॉपर हो गया कमज़ोर। जिंक ने इस बार कॉपर को मारी लात, तो क्या आ जाएगा? ZnSO4 और साइड में जाएगा Cu। ये पढ़ी होगी आपने रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। Cu कर दिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़नी है किसके साथ में? अब ऑक्सीजन के साथ में। तो जैसे हमने मेटल में पढ़ा था, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड। इस बार क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। चैप्टर नंबर 1 याद है? C+O2। C मतलब कार्बन, O मतलब क्या बनाएगा? वहाँ पे थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे 2 प्रोडक्ट जुड़ते हैं और 2 रिएक्टेंट जुड़ते हैं और बनाता है एक सिंगल। इसीलिए बोला जाता है बच्चों से कि बेटा जी चैप्टर नंबर 1 रट लो, चाट लो, ध्यान से पढ़ लो। जब तो अपनी शादी में गया था, ये तेरी शादी में गया था, पढ़ाया? पूछ ले। हाँ भाई, पढ़ाया नहीं था? पढ़ाया था, पढ़ाया था, पढ़ाया था। यानी कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर क्या बनाएगा? CO2। वहाँ पे इसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे 2 रिएक्टेंट जुड़ के बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, संयोजन अभिक्रिया। हाँ भाई, इसे बैलेंस कर दो, मज़ा आ जाएगा बैलेंस कर दिया तो। भैया और तो क्या लगा दो, 2
सल्फर कितने 8, सल्फर कितने 8 दूनी 16, ऑक्सीजन कितने 16, 8 2 जा 16, ऑक्सीजन कितने 16। हो गया बैलेंस। हाँ नहीं है। हाँ जी, जैसे आपने पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, बेसिक नेचर की, क्षारीय प्रवृत्ति की, है ना, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि 2 रट लेना, Al2O3 ZnO, क्योंकि ये दोनों हैं बहुत ही खास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं, याद है ना, Al2O3 ZnO। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब ये जो हैं, ये जो बन रही हैं ये नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इनका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, एसिडिक। एसिड बेस रटा था। एसिड कैसे होते हैं, जो ब्लू से क्या करते हैं, लिटमस पेपर को रेड, यानी अगर हमने इनमें लिटमस पेपर टच करा तो कैसा हो जाएगा, रेड। देखते हैं मिलता है तो। अब ज़रा सुनो बेटा, आपने एसिडिक रेन के बारे में सुना भी होगा। एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा, क्यों, गाड़ियों से क्या निकलता है, क्या बोलते हैं उसे, हवा में है कि नहीं है, बारिश के साथ वो नीचे आ जाता है, नहीं आ जाता है, इसलिए क्या बन जाता है, एसिडिक। याद रहेगा, इसे एसिडिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या करवाता है हमारे एसिडिक रेन। भाई CO2 एसिडिक क्यों है नेचर में, क्योंकि क्या करवा रहा हूँ हमारा एसिडिक रेन। आई बात समझ में, ठीक है ना। देखो इधर, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, अगर हम किसी बेस को ले लेते और पानी डाल लेते, क्या बना था वहाँ पे, बेस बनना था। अगर हम इसको मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे वहाँ पे हमने ली थी मेटेलिक ऑक्साइड, वहाँ पे अगर हमने मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या बना था, हमारा बेस बन के आया था NaOH, याद हो तो, है ना। जब हमने सोडियम ऑक्साइड को Na2O को डाला था H2O में, और मैंने आपसे बोला था कि इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक H और एक, ये सोडियम बड़ा हराम, इसको भगा देगा यहाँ से, क्या बन जाएगा, NaOH, ये वाला H और ये वाला O, एक और OH बन जाएगा, क्योंकि एक और सोडियम है, तो वापस से क्या बन जाएगा, Na, और इसी हमने क्या लगा दिया था यहाँ पे, ये NaOH क्या था, बेस था कि नहीं था, इसीलिए हमने बोला था इसको बेसिक। सेम ऐसे ही जब मैंने CO2 को डाला H2O में तो बना H2CO3, SO2 को डाला H2O में, क्या बना, H2SO3। ये हमारा है कार्बोनिक एसिड, ये हमारा है सल्फ्यूरस एसिड, ये कार्बोनिक एसिड और ये सल्फर एसिड। भाई H2O पानी, बारिश जो आ रही है, CO2 गैस, क्या बन गया, एसिड रेन, क्या बन जाएगा हमारा, एसिड। आई बस, ये कुछ ऐसी ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल होती है, ना तो एसिडिक होती है, ना ये न्यूट्रलिक ऑक्साइड्स है, ना इनका नेचर एसिडिक होगा, ना इनका नेचर
बेसिक हो। ठीक है ना। तो ये एक दो नाम याद कर लो, अगर गलती से पूछ लिया जाए कभी तो बता देना, वैसे तो याद रहने वाले नहीं है पर फिर भी।